सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। मैं आपके दीपक सर, आपको पता ही होगा हम जो है हिंदी का क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सरल और आसान भाषा होती है। आप सुनोगे तो आपको सुन करके ही याद हो जाएगा। आज के क्लास में जो है 12th के हिंदी अध्याय 3 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति और लेखक है, आपको पता ही होगा, जयप्रकाश नारायण, जिसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के क्लास में उसी का क्वेश्चन आंसर कराएंगे। हमें यकीन है कि आपको सुन करके ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, है ना। और आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जेपी महोदय के विचारधारा क्या था। ठीक है, तो इसका आंसर सुनिए। तो जेपी महोदय चाहते थे कि आंदोलन का नेतृत्व युवा पीढ़ी करे, क्योंकि युवा पीढ़ी के हाथों में ही देश का भविष्य होता है और वे जवान होते हैं, उसमें जोश होता है, जुनून होता है, तो वह आंदोलन का नेतृत्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कौन चाहते थे? जेपी महोदय चाहते थे। लेकिन युवा लोग क्या किए कि बोला कि सर आप ही नेतृत्व करें, हम नेतृत्व नहीं करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन उसी पर आधारित है। दूसरा क्वेश्चन था उसी में कि आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। तो सुनिएगा आंसर इसका। जयप्रकाश नारायण कहे कि अगर हम आंदोलन का नेतृत्व करेंगे तो मुझे कोई पीछे से डिटेक्ट ना करे। डिटेक्ट का मतलब क्या होता है सर? अर्थात दिशा निर्देश ना दे। जैसे होता है ना कि आपको ये कर लेना चाहिए, आपको वो काम कर लेना चाहिए, अर्थात सलाह देने वाला। तो वो कहते थे अगर हमको नेता बनाइएगा तो हमें पीछे से डिटेक्ट नहीं करिएगा। उनका ये भी कहना था कि हम सुनेंगे, सबकी, छात्र की सुनेंगे, जितने समूह है उनकी बात सुनेंगे, नेताओंगण की बात सुनेंगे, लेकिन आखिरी जो फैसला होगा वो सिर्फ मेरा होगा। ये किसने कहा? जेपी महोदय ने कहा। तो आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं और इसका क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो आप इस तरह इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। इसमें क्या देना है? छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय देना, और इसमें बताना है कि इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है। तो पहले हम लोग बात करते हैं जेपी महोदय के छात्र जीवन की, उसके बाद हम लोग अमेरिका प्रवास की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे इनमें से कौन सी बातें हम लोगों को जेपी महोदय का अच्छा लगा। तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं जेपी महोदय के छात्र जीवन की। बात करें जेपी महोदय के छात्र जीवन की, तो आपको बता दे छात्र कि जेपी महोदय का जो पढ़ाई हुआ है सर, वह स्कॉलरशिप के द्वारा हुआ था। अर्थात यूँ कहे तो छात्रवृत्ति पे उसकी पढ़ाई हुई थी। अर्थात वह 1 से लेकर के 12th की जो पढ़ाई किया वह छात्रवृत्ति के द्वारा किया, सरकार के फंड के द्वारा वो उसने पढ़ाई पूरा किया। वह इंटर साइंस से पटना कॉलेज पटना से उसने क्या किया? पढ़ाई किया। उसके बाद वह रुक गए थे। तो ये था उसका छात्र जीवन। अब हम लोग जानेंगे कि वह अमेरिका में उसका छात्र जीवन कैसा रहा, किस तरह वह पढ़ा, इस चीज़ को जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, वह गए अमेरिका। अमेरिका गए तो उसने बागानों में काम किया, कारखानों में काम किया, जहाँ पे कि जानवरों को मारा जाता था, उस जगह उसने काम किया। और एक रूम में कम से कम 3 से 4 व्यक्ति रहते थे, और सभी व्यक्ति क्या करते थे, क्लास खत्म करने के बाद जब उनका क्लास खत्म हो जाता था तो वह क्या करते थे? वेटरों का काम करते थे। वेटरों का काम करते थे, होटलों में काम करते थे, जूता पॉलिश करते थे, है ना। कैसे करके उसने बीए पढ़ाई किया। तो अब इन दोनों में से कौन बातें हमको अच्छी लगी? तो हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा सर अमेरिका में जो उसने पढ़ाई के लिए इतना काम किया, होटलों में काम किया, वेटरों का काम किया, लोगों का जूठा प्लेट उठाया, जूता पॉलिश किया, एक ही रूम में 3-4 व्यक्ति रहे, है ना। अर्थात पढ़ने के लिए जो इतना सारा कष्ट किया, ये बातें हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये प्रभावित भी किया। आप सभी छात्र से भी मेरा विनती है कि पैसा के कारण पढ़ाई मत छोड़िए। पैसा, पढ़ाई
में बाधा नहीं बनना चाहिए। आपको भी किसी तरह पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई ही गरीब व्यक्ति के लिए वरदान साबित हो सकता है। क्योंकि हम लोग एक मिडिल परिवार से आते हैं, हम लोग के माता पिता के पास इतना पैसा नहीं होता है कि हमें, है ना, अच्छा पैसा देकर कुछ बिजनेस बनाते हैं। तो हम लोग का पूरा कोशिश होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, हमको वेटरों का काम करना क्यों ना पड़े, होटलों में काम करना क्यों ना पड़े, लेकिन हम लोग कोई शर्त पे पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। पूरा कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे और पढ़ करके सफलता हासिल करेंगे। ये बात सभी छात्र को आनी चाहिए। अब हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं और उनका भी आंसर अच्छे से आसान भाषा में करेंगे। जो अगला क्वेश्चन है आपका वो इस प्रकार है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। ये जो क्वेश्चन आपने देखा कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार हमने देखा कि एग्जाम में आया है और इसका क्वेश्चन आंसर बहुत से छात्र को पता ही नहीं है। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा। जेपी महोदय जो थे, अर्थात जयप्रकाश नारायण थे, वो घोर कम्युनिस्टवादी थे, अर्थात वो कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट करते थे। कौन? जेपी महोदय। लेकिन जब वो भारत लौटे तो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुआ। इसका जो मेन कारण था वो ये था कि वो लेनिन से सीखे थे कि अगर कोई देश गुलाम है तो गुलाम देश को अगर आज़ादी दिलाना हो, अगर सम्मान दिलाना हो, उसको अस्तित्व में लाना हो, तो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं होना चाहिए, पूंजीपति पार्टी में शामिल होना चाहिए। ऐसा क्यों सर? क्योंकि अगर देश को आज़ाद दिलाना हो तो कम्युनिस्ट पार्टी को भी आगे होना चाहिए, उसी तरह पूंजीपति पार्टी को भी आगे होना चाहिए। दोनों पार्टी मिलकर जब सपोर्ट करेगा आज़ादी दिलाने के लिए, तब जाकर के देश को आज़ादी मिल पाती है। अर्थात जेपी महोदय चाहते थे कि अगर देश को आज़ाद दिलाना हो तो कोई एक पार्टी आगे नहीं बढ़ेगा, दोनों पार्टी अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी और पूंजीपति पार्टी, दोनों पार्टी मिल करके सहयोग करेंगे, तब हमारे देश को आज़ादी मिल पाएगी। इसलिए वह जा करके कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल ना होकर के पूंजीपति पार्टी में शामिल हुआ था। कौन? जेपी महोदय। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है हमें अवश्य कमेंट करिएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, है ना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, संपूर्ण क्रांति का। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी कराते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का हम लोगों को क्या करना है सर? इस क्वेश्चन का हम लोगों को 100% व्याख्या करना। इसका व्याख्या क्या होगा तो सुनिए ध्यान से, ध्यान सुनिए बच्चा। उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से जेपी महोदय का कहना है कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वह सत्ताधारी लोग हैं, क्योंकि वे लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब लोगों को इंसाफ मिल पाए। अर्थात जब ये संपूर्ण क्रांति चलाया था कौन? जेपी महोदय, तो लोग दूर दूर से आ रहे थे, कुछ बस से चल बैठ के आ रहे थे, कुछ रेलगाड़ी से आ रहे थे, कुछ पैदल आ रहे थे। लेकिन नेतागण क्या किया? जो जहां से आ रहे थे उसको रोकवा करके उस पर लाठी चलाया जा रहा था, फायरिंग कराया जा रहा था। अर्थात जो संपूर्ण क्रांति है उनको भंग कराया जा रहा था। इसलिए जेपी महोदय ने कहा कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो सत्ताधारी लोग हैं, अर्थात नेता है जो शांतिमय कार्यक्रम को बाधा डालते हैं। इस तरह आप वहां पर लिख सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। अगर किसी छात्र को समझ में नहीं आ रहा तो वो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम लोग अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 का ख है सर। 4 का क हम लोग देख चुके हैं, 4 का ख सुनिएगा। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। इस पंक्ति का भी हम लोगों को व्याख्या करना है, तो ध्यान समझिएगा व्याख्या कैसे करेंगे। आपको पता ही है कि ये जो है जेपी महोदय कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अर्थात जितने भी नेता जो कांग्रेस के थे, उनका ये विरोध करते थे जेपी महोदय, क्योंकि
उनका जो कार्य था वो बहुत बेकार था, जो देश के हितों पे नहीं था, है ना। देश के हित में वो लोग कार्य नहीं करते थे। इसलिए जेपी महोदय ने अपने भाषण में कहा कि हमको व्यक्तियों से झगड़ा नहीं है, ना कि उनकी नीतियों से झगड़ा है, हमें तो उनकी कार्यों से झगड़ा है। क्योंकि वो जो कार्य कर रहे हैं उससे हमारे देश को नुकसान होगी, हमारा देश में तरक्की नहीं होगी, हमारा देश पीछे चले जाएगा। इसलिए ऐसा जेपी महोदय ने कहा। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा हमें उससे कमेंट करिएगा। ये वीडियो का पहला पार्ट है, अगर आपको पसंद आएगा तो पार्ट 2 बनाया जाएगा, जिसमें कि आपका, है ना, जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसका आंसर कराया जाएगा। अब लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।